अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, कंप्यूटर साइंस का हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था। उसमें हमने फ़र्स्ट टॉपिक क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज बच्चे हम सेकंड टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़। बच्चे, इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़ एंड प्रोसेस मॉडल्स, इसकी कुछ कंटेंट है। फर्स्ट कंटेंट है बच्चे इसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़ क्या हैं, इसकी डेफिनेशंस हम देखेंगे। सेकंड पर हम देखेंगे बच्चे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, और थर्ड वन में हम क्या देखेंगे, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे, फर्स्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़। इसकी डेफिनेशंस पर आते हैं बच्चे। स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट गाइड द प्लानिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़ बच्चे क्या है कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जो हमें गाइड करती हैं कि किस तरह से हम बच्चे किसी भी चीज़ को प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को बच्चे क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़ बच्चे ये बताती हैं कि किस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी क्रिएशंस कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चे डेफिनेशंस के बाद हम इसके कुछ कोर गोल्स देखते हैं। ये हमें क्या बताते हैं, ये इंश्योर करवाते हैं बच्चे डेवलपमेंट प्रोसेस को कि हम किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सेकंड पर बच्चे डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट है कि आप एक सिस्टमेटिक वे को यूज़ करते हो। सेकंड वन के अंदर बच्चे आप ये देखते हैं कि आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को एफिशिएंट बनाते हैं। और थर्ड वन में बच्चे आप ये देखते हैं कि किस तरह से उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उसको हाई क्वालिटी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़ आपके पास बच्चे एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस हैं जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग, क्रिएशंस और मैनेजमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, इसकी जैसे ही हमारे पास जो मैथडोलॉजीज़ हैं हमें प्लानिंग और क्रिएशंस और मैनेज करना सिखाती है, तो मैनेज करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, क्रिएशन करने के बाद हम ये भी देखेंगे क्या वो हमारे लिए एफिशिएंट है या नहीं है, क्या वो एफिशिएंसी है उसके अंदर। तो एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करती है मैथडोलॉजीज़। इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि ये हमें एक ऐसी स्ट्रीमलाइन प्रोवाइड करती हैं। बच्चे, स्ट्रीमलाइन क्या होती हैं, स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट प्रोसेस रिड्यूसिंग वेस्टेड एफर्ट। स्ट्रीमलाइन बच्चे आपके पास एक ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें आप बगैर किसी रुकावट के अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो इसमें जिस तरह से मैथडोलॉजीज़ आपके पास जो है बच्चे आपके टाइम को जो है वो भी लुक आफ्टर करती हैं, देखती हैं कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम काम को कैसे किया जा सकता है। सेकंड पे बच्चे क्वालिटी है। प्रोसेस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर हम क्वालिटी भी देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो क्वालिटी के बारे में हमें गाइडलाइंस देती हैं। क्वालिटी इंश्योर्स, बच्चे क्वालिटी क्या इंश्योर्स करवाती हैं, इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द SDLC। इसमें आप क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं या क्वालिटी कैसे बेहतर होती है, इसमें बच्चे डिफरेंट इंटीग्रेशंस प्रोसेस ये लाइक दैट द SDLC क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम इसको यूज़ करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, और वो हम उसके अंदर क्वालिटी भी इन्हेंस होती है। और SDLC के अंदर डिफरेंट इंटीग्रेशन या डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट फेजेस मौजूद होते हैं। उन डिफरेंट फेजेस को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हुए हम अपने जो सिस्टम है उसकी क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे फर्दर वो डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शंस टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल।
बच्चे इसके अंदर क्या है, इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस वो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जिसके अंदर आपने ये देखना होता है, एक आइडिया देना होता है। आप जो डेवलपर होता है वो एक आइडिया लेता है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द SDLC, जो कि SDLC के अंदर इन्वॉल्व होता है। SDLC की हेल्प से, यानी कि उसकी एब्स्ट्रैक्शन इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशंस की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हम मॉडल को किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। फर्दर बच्चे वो क्या कहते हैं, दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग। ये आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उसको कंट्रोल किया जाता है। देखिए, हम रैंडम किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं बनाते, इसके लिए हमें एक प्रॉपर वे चाहिए होता है। फर्स्ट में हमने SDLC को देखा, अब मेथोडोलॉजीज़ के अंदर उसने SDLC का एक फ्रेमवर्क दिया, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि ये एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस है। आपके पास एक आइडिया आपको देता है कि आप SDLC की तरह डिफरेंट मॉडल्स को भी यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट की बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो प्रोसेस होती है प्रोसेस मॉडल के अंदर। नेक्स्ट बच्चे है कि वाई प्रोसेस मॉडल मैटर, कि आप जो है वो इसको बच्चे ये किस तरह से मैटर रखता है प्रोसेस मॉडल। नेक्स्ट बच्चे इसको जो है वो इसको ये मैटर बहुत रखता है। ज़ाहिर बात है, हमारे जो है वो प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को हमने इंक्रीज़ करना होता है, उसको बेहतर करना होता है। तो बेहतर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो पहले से ही जो है वो अपने माइंड में बिल्ड करनी होती है। लाइक दैट फर्स्ट है आपके पास है प्रेडिक्टेबिलिटी। बच्चे प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना, गेस करना। माइट भी पॉसिबल जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, वो आपके पास जो है उसमें डिफरेंट अगर बैरियर्स आते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या वो प्रॉब्लम अक्कर क्यों हो सकती है, आ क्यों सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि प्रेडिक्टेबिलिटी बच्चे आपके पास एक अंदाज़ा होता है, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आउटकम जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर आ सकती हैं। तो बच्चे इसमें देखें इसकी डेफिनेशंस में, teams can predict outcomes and manage risk by following different process efficiently। इसके अंदर बच्चे क्या है कि जो टीम होती है वो देखती है कि कितने रिस्क किसी भी प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, वो कौन कौन सी आउटकम्स होंगी और उनका अक्कर होना और उनका आना वो क्यों होगा और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सेकंड नंबर पे है बच्चे आपके पास है वो है एफिशिएंसी। डेफिनेटली एफिशिएंसी तभी आप उसको एफिशिएंट बनाते हैं जब आपके माइंड के अंदर हर तरह से वो इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर इसको किस तरह से जो है, अगर इसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपने वो प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस कर लिया है, आपको पता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती हैं और इस तरह से रिज़ॉल्व हो सकती है, देन वो आपके लिए एफिशिएंट भी होगा। तो एफिशिएंसी के अंदर उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड मैथडोलॉजीज स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस रिड्यूसिंग वेस्टेड एफर्ट। बच्चे स्ट्रीमलाइन मैंने आपको जो है वो पहले भी बताया है कि स्ट्रीमलाइन क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक आपको आसान तरीक़ेकार दिया जाता है, एक ऐसा मेथड दिया जाता है जिसमें आप उस मेथड्स को यूज़ करते हुए आसान तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो बग़ैर किसी टाइम को वेस्ट किए आप बेहतरीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थर्ड वन है बच्चे आपके पास है क्वालिटी। हमें हर एक प्रोजेक्ट की जो है हमारी क्वालिटी का अच्छा होना भी ज़रूरी है। तो क्वालिटी के अंदर हमने क्या देखा है, अडहेरिंग टू अ प्रोसेस मॉडल इंश्योर क्वालिटी अश्योरेंस इज़ इंटीग्रेटेड थ्रू आउट SDLC। यानी कि हमें एक ऐसी स्ट्रीमलाइन उसने प्रोवाइड कर दी है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के अंदर बच्चे कि हम उस स्ट्रीमलाइन, और स्ट्रीमलाइन कौन सी है आपके पास,
स्ट्रीमलाइन है उसने बताया है कि आप SDLC को यूज़ करते हैं, यानी कि SDLC आपके पास एक ऐसा आसान तरीक़ाकार है जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को भी बेहतर किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस मॉडल हमें बताते हैं कि हम किस तरह से जो है वो प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग और कंट्रोलिंग करते हुए इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट के अंदर एफिशिएंसी को और उसकी क्वालिटी को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चे वाटरफॉल मॉडल। अब मेथोडोलॉजीज़ में मेथोडोलॉजीज़ क्या हैं, मेथड्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड बताया गया है वाटरफॉल मॉडल। बच्चे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस पर आते हैं। द वाटरफॉल मॉडल इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोचेस। बच्चे जो आपके पास वाटरफॉल मॉडल है ये एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोचेस, यानी कि जिसमें आपने एक कंप्लीट मेथड्स को, एक कंप्लीट ऑर्डर को यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन बिगिंस। इसके अंदर बच्चे वो क्या कहते हैं कि आप जो है ये देखते हैं बच्चे वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमने क्या देखा है कि ये एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोचेस हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन बिगिन। इसमें आप क्या कहते हैं बच्चे कि आपने हर एक फ़ेज़ को कम्प्लीटली फुलफ़िल करना होता है। ऐसा नहीं आप करेंगे कि जैसे ही आपने एक फ़ेज़ अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ और आप नेक्स्ट पर मूव कर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता वाटरफॉल मॉडल के अंदर। वाटरफॉल मॉडल क्या कहते हैं, ईच फेजेस, हर एक फ़ेज़ के अंदर वो मस्ट बी कंप्लीटेड, वो लाजमी तौर पर कंप्लीट होना चाहिए, देन ही आप नेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं। नो गोइंग बैक प्रीवियस फेज़ वंस कंप्लीटेड। वो कहते हैं जैसे ही आपका एक फ़ेज़ कंप्लीट हो जाता है तो आप वापस जो है वो प्रीवियस फ़ेज़ पर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये एक आपके पास एक ऐसी लीनियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है जिसको यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब इसके बच्चे कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं उसको देख लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में बच्चे देखिएगा, ये एक लीनियर एंड सीक्वेंशियल फ्लो होती है, यानी कि इसमें आप रैंडम वे में नहीं चलते, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सेकंड में बच्चे देखते हैं नो ओवरलैपिंग फेज़। नो ओवरलैपिंग फेज़ बच्चे उसे कहते हैं जिसके अंदर आप जो है वो एक फ़ेज़ को कंप्लीट करने के बाद जब आप नेक्स्ट फेज़ पर जाते हैं तो आप प्रीवियस फेज़ पर नहीं जा सकते। जैसे आप प्रीवियस फेज़ पर जाएंगे तो उसको वो ओवरलैप हो जाएगा। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर ओवरलैपिंग जो है वो अलाउ नहीं होती। थर्ड वन में बच्चे देखें, थर्ड वन के अंदर है ईच फेज़ हैज़ डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट। हर एक फ़ेज़ की अपनी एक इनपुट और आउटपुट होगी, यानी कि हर फेज़ के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं और उसको किस तरह से नेक्स्ट हमें जो है वो यूज़ होगी प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स के अंदर बच्चे है, इसको जो है वो विजडन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1970 के अंदर। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशंस है। तो वाटरफॉल मॉडल बच्चे ये आपके पास जो है वो आपको एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है जिसको यूज़ करते हुए एक सिस्टमेटिक वे में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। और वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमने ये देखा है कि इसमें जो डिफरेंट फेजेस होंगे उस पर आप जो है कम्प्लीटली आप उसको कंप्लीट करेंगे, देन ही आप नेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं। बच्चे नेक्स्ट इसके देखें फेजेस क्या हैं, हम फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। वाटरफॉल 6 फेजेस, वाटरफॉल मॉडल के जो है वो 6 फेजेस हैं। उसमें जो फर्स्ट फेज़ है बच्चे वो क्या है, आपके पास जो फर्स्ट फेज़ होता है वो है रिक्वायरमेंट्स का। बच्चे रिक्वायरमेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। इवन दैट आपका जो प्रोजेक्ट होता है या जो सॉफ्टवेयर होता है वो 70% वो रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली आपने उसको
फुलफ़िल नहीं किया, उसको अच्छे से कंडक्ट नहीं किया, तो देन आपका जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है, उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या होता है बच्चे, गैदर एंड डॉक्यूमेंट्स व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू। इसके अंदर हम चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सेकेंड फेज़ है बच्चे आपके पास है डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ क्या होता है, डिज़ाइन फेज़ के अंदर क्या करते हैं, प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ड एंड हाउ इट विल लुक। डिज़ाइन के अंदर आपने जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के बाद आपने ये देखना है कि वो सॉफ्टवेयर की एक जो डिज़ाइनिंग या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से नज़र आता है और वो किस तरह से बिल्ड होगा, ये डिज़ाइन फेज़ में देखा जाता है। थर्ड फेज़ है बच्चे, थर्ड फेज़ है आपके पास इम्प्लीमेंटेशंस का। इम्प्लीमेंटेशन लेकिन हम अगर बच्चे SDLC के अंदर हमने देखा था कोडिंग फेज़ होता है, तो कोडिंग फेज़ और इम्प्लीमेंटेशन बच्चे एक ही बात है। इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर क्या करते हैं, आप एक्चुअल कोड राइट करते हैं, यानी कि अब आप क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर आपने डाटा लिखा है, जो आपने स्ट्रक्चर बना लिया है, अब उन डाटा को आपने कंप्यूटर के अंदर कोडिंग का हेल्प करते हुए, कोडिंग की मदद से उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक्चुअल कोड राइट करना होता है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास है, फोर्थ नंबर पर आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत अच्छा फेज़ है। टेस्टिंग के अंदर आप अगेन अपने जो है वो प्रोसेस को, अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं कि फर्दर आपने जो 3 फेज़ जो है वो फुलफ़िल किए हैं वो क्या कम्प्लीटली सक्सेसफुल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है उसके अंदर डिफरेंट एरर्स वगैरह आ रहे हों। तो टेस्टिंग फेज़ आपके पास एक ऐसा फेज़ है जिसके अंदर आप डिफरेंट एरर्स वगैरह चेक करेंगे, चेक फॉर एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम्स और बग्स इन द सॉफ्टवेयर। बच्चे बग्स भी एरर्स को ही कहते हैं, कि आप डिफरेंट एरर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी तरह के एरर्स आ रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। फिफ्थ है आपके पास बच्चे, 5वें नंबर पर है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के अंदर आप क्या देखते हैं बच्चे, रिलीज़ द सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र टू यूज़। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट बना लिया है। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिलीज़ होने के लिए तैयार है, यानी कि स्टेक होल्डर को आप दे देंगे। बच्चे स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर वो होते हैं जो प्रोजेक्ट बनवाते हैं, उसको हम क्लाइंट भी कहते हैं। तो अब डिप्लॉयमेंट एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपने अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लिया है और जिसने आपसे बनवाया था, जिस स्टेक होल्डर ने, जिस क्लाइंट ने, अब आप उसके क्या करते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं कि अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 6 में बच्चे क्या है आपके पास है मेंटेनेंस। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको फर्दर, जैसे ही स्टेक होल्डर ने अपना प्रोजेक्ट लिया और वो देख रहा है कि क्या उसके पास जो प्रोजेक्ट बना है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, और अगर वो ठीक नहीं होता तो उसमें मज़ीद अपडेट करने के लिए हम मेंटेनेंस को देखते हैं। इसके अंदर तमाम अपडेट्स को हम फुलफ़िल करते हैं। एडिशनल चीज़ों को अगर ऐड करना चाहते हैं तो जो स्टेक होल्डर होता है वो डेवलपर से कहते हैं कि मुझे जो है वो फर्दर चीज़ों की, फर्दर जो फीचर्स हैं मुझे उनकी ज़रूरत है। मेक अपडेट एंड फिक्स इश्यूज़ आफ्टर सॉफ्टवेयर इज़ यूज़। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उसके बाद आपको डिफरेंट अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप डिफरेंट चीज़ों को रिमूव करवाना चाहते हैं या ऐड करवाना चाहते हैं तो वो आप 6 फेज़ में करवाते हैं। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपकी जो कोई भी क्यूरीज या कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।